नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। नगर निगम की बड़ी लापरवाही, लाखों रुपए की कीमत से बनवाए गए नए रिक्शा खुले में खड़े होने के कारण हो रहे खराब, सफाई कर्मियों को नहीं मिल रहा लाभ। राहुल वाल्मीकि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कल्याण संघ ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि नगर निगम द्वारा बनवाए गए रिक्शे काफी समय से धूप और बरसात में खड़े हैं। ये रिक्शा बहुत कमजोर हैं, कूड़े का वजन भी नहीं संभाल पाते हैं। ये मैं कई समय से देख रहा हूँ, ये जुगू तो पड़े यहाँ से, ये आए बहुत समय हो गया, निकलते नहीं। अच्छा, कुछ सफाई कर्मचारियों का कहना यह है कि ये कूड़े का लोड भी नहीं सही तरह से उठा पाते हैं, मतलब इनकी जो छत है बहुत कमज़ोर किस्म की है। और कर्मचारी समाज की इधर बात हुई, भाई रेड़े वेड़े नवे आए हुए, तुम नगर निगम से क्यों नहीं लेके जाते? कह रहे जी क्या करूँ, उन रेडों को ले जाकर, वो रेडे तो कंडम है, चलते तो सही तरह है नहीं वे रेडे। नगर निगम के सभी पार्षदों द्वारा नगर आयुक्त को ईद उल जुहा त्योहार व कावड़ यात्रा को लेकर सफाई व्यवस्था, बिजली के खंभों की लाइट, नालों की सफाई आदि को लेकर अवगत कराया। सहारनपुर सीनियर पार्षद मंसूर बदर ने महापौर, कमिश्नर, नगर आयुक्त का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि जिस प्रकार से पार्षदों की फोन पर जो मीटिंग बुलाई गई है, ईद उल जुहा त्योहार व कावड़ यात्रा को लेकर किस तरह से तैयारी की जाए, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान मंसूर बदर पार्षद, हाजी मोहर्रम अली पप्पू, हाजी नूर आलम, हाजी गुलशेर, हाजी सईद अहमद सिद्दीकी, इजहार मंसूरी, इनाम अंसारी, आसिफ अंसारी, नदीम अहमद अंसारी, फरहाद अंसारी, गुलवेज खान मौजूद रहे। मैं सबसे पहले आज अपने मेयर साहब का और कमिश्नर साहब का और नगर आयुक्त का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों के पार्षदों की कॉल पर ईद उल अज़हा और कांवड़ के लिए जो मीटिंग बुलवाई गई है, और बड़ी अच्छी हर मुद्दे पर, चाहे वो सफाई का मसला हो, नालों की सफाई का मसला हो, या जलकल से रिलेटेड पानी ना आने की शिकायतों का मसला हो, या सड़क या स्मार्ट सिटी के काम का मसला हो, सारे ही मसलों पर बात हुई। और नगर आयुक्त और तमाम अधिकारियों ने आश्वस्त किया तमाम साथी पार्षदों को कि ईद पर पहले से अच्छी बेहतर व्यवस्था होगी, कांवड़ पर पहले से अच्छी बेहतर व्यवस्था होगी। और एक तंबी भी की गई है। सरसावा पुलिस ने नशे के कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से काफी मात्रा में हरियाणा मार्ग का शराब भी बरामद की गई है। सरसावा थाना प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने हरियाणा से शराब लाकर यूपी में बेचने वाले शराब तस्कर लुकमान को गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सभागार में आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार के 6 वर्ष और केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। भाजपा के नगर विधायक राजीव गुंबर ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और देश में मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसी बीच देश में विकास की गंगा बही है और हर तरफ विकास हुआ है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, महापौर अजय कुमार, मीडिया प्रभारी गौरव, विपिन ऋषभ, राधेश्याम, शीतल बिश्नोई मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उन 9 वर्ष और 6 वर्ष की उपलब्धियों के साथ साथ 1 वर्ष मुझे भी विधायक बने हुए, इसी के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मैं सर्वप्रथम जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि भारतीय जनता पार्टी भव्य राम मंदिर बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी धारा 370 हटाएगी, आज धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का, जो दोनों एजेंडों पर काम होकर आज भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है और कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। विधायक जी, केंद्र की आपने बात की है, चुनाव नजदीक है 2024 का, भाजपा कर रही है ज्यादातर रेड जोन में। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा। नारायणपुरी गिल कॉलोनी रेजिडेंट्स एसोसिएशन द्वारा नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं पार्षद वार्ड 37 गौरव कपिल के अभिनंदन के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन मंदिर लेन पर किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर गुप्ता, उपाध्यक्ष अतुल अग्रवाल एवं सचिव राजेश कपूर एडवोकेट ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि विकास की परिभाषा ही अंत्योदय से शुरू होती है। उनका प्रयास होगा कि उनके कार्यकाल में नगर का समग्र विकास हो। नवनिर्वाचित पार्षद गौरव कपिल ने अपनी जीत की सेवा का अवसर बताया। इस अवसर पर डीजीसी क्रिमिनल राजीव गुप्ता, डॉक्टर एसके जैन, अजय वशिष्ठ, भरतेश जैन, अजय जैन, सदस्य प्रदीप चोपड़ा, विभू गुप्ता, पुष्कर राज कपूर, सुशील जैन, कमल जैन, आशु सिंघल, डॉक्टर संजय कपिल मौजूद रहे। उमस भरी गर्मी में बिजली की आंख मिचौली को देखते हुए चिल्काना में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा पीएससी बल पुलिस के साथ कस्बे में चलाया गया चेकिंग अभियान। विद्युत विभाग चिल्काना के अवर अभियंता मनोज गिरी के नेतृत्व में कस्बे में चेकिंग अभियान चलाकर बिजली चोरी करने वालों को कनेक्शन काटे गए।
वहीं उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया, जिस कारण बिजली चोरी करने वाले में दिन भर हड़कंप मचा रहा। इस दौरान लाइनमैन इमरान, प्रदीप, रोहिल्ला, गौरव कुमार सहित विद्युत कर्मी मौजूद रहे। सरसावा चिलकाना मार्ग पर खनन से भरा तेज स्पीड से आ रहा डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। सरसावा चिलकाना मार्ग पर ग्राम मानकपुर के निकट अनियंत्रित गति से आ रहे खनन से बड़े डंपर के पलटने से कई आदमी बाल बाल बचे। अनियंत्रित डंपर सड़क किनारे बनी पुलिया को तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरा। डंपर चालक को राहगीरों ने निकाला सुरक्षित। नानोता नगर पंचायत कार्यालय में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चेयरपर्सन रुमाना खान ने कार्यक्रम में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचने व महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में विस्तार से समझाया। इस दौरान महिला सभासद के अलावा नानोता थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहीं। जनपद में बढ़ती गर्मी ने जहां आम जन को बेहाल कर रखा है, वहीं दुधारू पशुओं पर इसका असर देखने को मिल रहा है और बढ़ती गर्मी के कारण दुधारू पशुओं का दूध भी घट गया है। गर्मी के कारण हरे चारे की उपलब्धता भी पशुओं के घटते दूध का कारण बन रही है, तो दूसरी ओर तापमान के अधिक बढ़ने से दुधारू पशु हीट स्ट्रेस के प्रभाव में भी आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस बढ़ते तापमान की वजह से पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनके स्ट्रेस में आने की वजह से उनकी उत्पादक क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो पशुओं को स्ट्रेस से बचाने के लिए उनको गर्मी से दूर रखें और दिन में 2 से 3 बार उनको पानी पिलवाएं और सुबह शाम नहलाने की व्यवस्था करें और जो गर्म हवाएं आती हैं पशुओं के बाड़े में, कैटल शेड में, उससे बचाव करें। उसके बचाव के लिए आप टाट की पट्टी भी लगवा सकते हैं या जो फूस की दीवारें हो सकती हैं या चटाई हो सकती है उसको लगा सकते हैं और उन चटाई पे या जो टाट की पट्टियाँ होती हैं। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित घाना की वैबिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान देश के कई लोगों को सामाजिक कार्यों और उनकी प्रतिभाओं को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से चांसलर डॉक्टर फेलिक्स अफोसू द्वारा किया गया। इस दौरान सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आर्टिस्ट अम्मार आब्दी को उनकी समाज सेवा और प्रतिभा के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वैबिक यूनिवर्सिटी घाना पश्चिम अफ्रीका द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उनको यह सम्मान घाना अफ्रीका से आई यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर फेलिक्स अफोसू ने अपने हाथों से दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद, वरिष्ठ पत्रकार और जेसीआई के अध्यक्ष अनुराग सक्सेना, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑपरेशन हेड पंकज खटवानी, एमएसएमई उत्तर प्रदेश असिस्टेंट डायरेक्टर हरीश यादव के साथ कई बड़े नाम शामिल हैं। चिलकाना के सुल्तानपुर में स्थित नवजनोदय इंटर कॉलेज की छात्रा शशि त्यागी को इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिले की टॉप 10 में आने पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्रा एवं नगर विधायक राजीव गुंबर द्वारा सीडीओ कार्यालय में सम्मानित किया गया। टॉप 10 में स्थान बनाने वाली छात्रा को 21,000 का चेक, सैमसंग टैब, प्रमाण पत्र, मेडल सौंपते हुए नगर विधायक राजीव गुंबर ने छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की। कॉलेज के प्रधानाचार्य श्याम कुमार सैनी व मनोज सैनी ने बताया कि छात्रा दृष्टि त्यागी ने हाई स्कूल की परीक्षा में भी जिले की टॉप 10 में अपना स्थान बनाते हुए कॉलेज का नाम रोशन किया है। उत्तरकाशी के पुरोला में हुई घटना के बाद वहां रहने वाले जातीय समुदाय के लोगों को टारगेट करने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा पर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने इन सब का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धामी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं, सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। यह सरकार का दायित्व है और कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का समाज को बांटने की कोशिश करती है। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। अगर कोई गलत है और उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, हम ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन यह प्रदेश, उसकी सज़ा, एक व्यक्ति की सज़ा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती है। यह प्रदेश, यह देश सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, कौमी एकता का प्रतीक है। देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में सबका रोल रहा है और हम एक व्यक्ति को की वजह से पूरे कौम को, पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, मेरा स्पष्ट कहना है। देखिए, ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। हम लगातार अपने बूथ लेवल्स पे काम कर रहे हैं, हमारे प्रभारी नियुक्त हैं और मैं लगातार गढ़वाल के दौरे में था और इधर 6 दिन से मैं लगातार कुमाऊं के दौरे में हूं। हम लोगों से मिल रहे हैं और जो तैयारी की जहां तक बात है, देखिए हम लोकल इश्यूज़ में आज बहुत आगे हैं, चाहे जोशीमठ का क्षय हो,
बीजेपी की सरकार में 2021 में शुरू हुआ था 7 फरवरी को रेहड़ी की घटना से, और आज तक बदसूर जारी है। 160 दिन के आसपास हो गए हैं और लोग जोशीमठ के आज भी आंदोलन कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से 2 मंत्री गायब रहे और मृत्युओं का आंकड़ा लगातार बढ़ा था, और मीडिया कर्मियों ने और नेताओं ने जब उस पर ऑब्जेक्शन उठाए, तब वापस नेता कर्नाटक से एक आए और दूसरे वाले अपने प्रवचनों से वापस आए और फिर चले गए हैं, मेरी जो जानकारी में है। उसके अलावा अंकिता भंडारी मर्डर केस को जिस तरह सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। ये सरकार का दायित्व है और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं। यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार और एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। ये क्या है कि मुख्यमंत्री जो है जैसे चुनाव के समय में कोई नारा लगाता है, आजकल जिहाद 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 जिहाद। अरे लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है, गरीबी के खिलाफ करो। थाना सदर बाजार में एक बार फिर चोरों ने अपनी कारगुजारी को अंजाम देते हुए दिन दहाड़े एक मकान में घुसकर लाखों का माल उड़ा दिया। घटना नवादा रोड काजीपुर की बताई जा रही है। चोरों द्वारा काजीपुरा बड़ी मस्जिद के पास शहजाद के मकान में दोपहर चोरों ने 25 लाख कैश और 5 लाख का जेवर चोरी कर फरार हो गए। घर के अंदर लड़कियों की शादी के जेवर रखे हुए थे और कैश कमेटी आई हुई थी। घटना के दौरान पूरा परिवार छुट्टियां मनाने नानी के यहाँ गया हुआ था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े चोरी की घटना से लोगों में एक बार फिर दहशत बढ़ गई है। घटना के बाद से औरतों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। भाजी मैं यहाँ से सुबह 8 बजे 10 मिनट में निकल गया था यहाँ से। उसके बाद मैं लंच में आया नहीं, मैं खाना बाहर ही खा लिया था। मैं फिर भट्टे पे चला गया। भट्टे जाने के बाद में ये बच्चे आते हैं लगभग 4 बजे के आसपास, तो ये देखते हैं कि यहाँ पर आ गए। मेरे फ़ोन किया कि चोरी होगी हमारे यहाँ। किसी ने गुजारे थे, वो पाट रखी थी अलमारी और सारा सामान लेके निकाले। क्या सामान चोरी हुआ? आपको नकदी कितनी थी? मेरे बच्चे मेरे शादी लायक है, उसमें कुछ टूमा वगैरह थी, कुछ पैसे कैश थे। कितने पैसे हम लोग कैश? लगभग 40,000 रुपये कमेटी गए थे, 1.5-2 लाख रुपए ऐसे रखे थे। कुल मिलाए टोटल जड़ों को लगा के और नकदी लगा कितने? 2-2.5 लाख रुपए होंगे जी। आपने कोई कार्रवाई की है जी? कोई कार्रवाई की है आपने? कार्रवाई भी पुलिस वाले आए थे जी, हसनपुर से 190 फ़ोन किया था, मैं भी आए थे। क्या काम है? बस वो कह रहे हैं तहरीर दो और क्या नाम कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हो? बस हमें चाह रहे हैं, हम नाम तो किसी को लेते नहीं, लेकिन इसे खुलासा होना चाहिए इसका। हिंदू योद्धा परिवार को एक महिला ने सूचना दी थी कि मानक मुंह चुंगी से 1 किलोमीटर आगे रॉयल सिटी कॉलोनी के निकट गाय के अवशेष पड़े हैं। जिसके बाद हिंदू योद्धा मौके पर पहुंचे व देखा कि गाय के अवशेष पड़े हुए हैं, जिन्हें कुत्ते व गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। तब हिंदू योद्धाओं ने जेसीबी बुलवाई व गाय के अवशेष का सम्मानपूर्वक भगवा चादर व पुष्प अर्पित कर अंतिम संस्कार किया। इस कार्य में चौधरी वीर सिंह कंबोज, वर्षा पाराशर शर्मा, निशांत गुलाटी, रविशंकर सपना सैन, आकाश धीमान आदि हिंदू योद्धा परिवार के हिंदू योद्धा मौजूद रहे। गंगोह कोतवाली के गांव हमजागढ़ में इरशाद के मकान की नींव में पानी भरने से भरभरा कर गिर गया। मकान के अचानक गिरने से घर में काम कर रही मां बेटी व इरशाद के मवेशी भी मलबे में दब गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने मुश्किल से निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर अपने पड़ोसी के खिलाफ जानबूझकर नींव में पानी भरने की तहरीर दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और इस्लाम ने भीत की जड़ मनार पर खाली खोद के और उसमें मट्टी निकाल के उसमें पानी 24 घंटे भर कर रखा था और पेड़ इसमें लगा रखा। पेड़ जब भी बाढ़ बारिश आवे वो भी सूखे में भी बिंतों में लगे जी। हमने कई बार आदमी भी इकट्ठे करे, बुलाया भी, इसने कहा भी, इसने वो बात सुनी नहीं कती। प्रधान भी बुलाया हमने, प्रधान से भी कहा बुलाया गया। मट्टी जो गुत्ती वो अभी सारी हटा दी और नीचे खोद रखी। तो हम इस तक कई बार इकट्ठे करके कह चुके, प्रधान भी आ लिया। अगर कोई
नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने आज अधिकारियों को ईद उल जोहा पर साफ सफाई, नियमित पेयजल आपूर्ति तथा जानवरों के अपशिष्ट उठान आदि व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली और मुस्लिम वार्डों से संबंधित पार्षदों से सुझाव लेकर समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान पार्षद मंसूर व अभिषेक अरोड़ा सहित अनेक पार्षद प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में पानी की समस्याओं का समाधान कराया जाए। पार्षद मंसूर बदर ने स्लॉटर हाउस के पास जनरेटर रखने की मांग करते हुए कहा कि उस क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा जानवर अपशिष्ट एकत्रित होता है। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद नदीम, सईद सिद्दीकी, भूरा मलिक, गुलजेब खान, जफर इकबाल, कलीम अहमद, नूर आलम, नदीम अहमद आदि मौजूद रहे। मेन रोड तक अंदर की तरफ कैसे नाला रोड है ना, कलेक्टेड रोड है, डिस्पोजल फाइनल नहीं जा रहा ना, करेजी नाला में जाता होगा पानी, नहीं किया गया क्योंकि रोड कटिंग करनी पड़ेगी। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।